सवाल कर रहे हैं। आखिर औरतों को पीटना, सेक्स स्लेवरी, लौंडी बनाना, ये सब कैसे चल सकता है? और किसी गलतफहमी मत रहिएगा कि लौंडियां नहीं बनती हैं, अभी भी हैं, यमन में, सीरिया में आज भी हैं। ये सारी जिंदगी गुलाम वाली ये आज भी चल रही है। जो एक्स मुस्लिम्स हैं, ये जो काम कर रहे हैं, ये हर तरह से इन सपोर्ट करने का मामला है, बनता है। यहां मैं इजाफा करता चलूं, 72 हूरे नहीं है, 70 गिल्मा भी हैं, बस कम से लौंडे भी हैं, इसमें ये भी मिलेगा कि मजहब असल में एक अफ्यून है। अफ्यून से काम निकलते नहीं हैं, उसको लगता है कि काम निकल रहे हैं, हालांकि काम कोई नहीं निकलता उससे। मुझे ये बताइए कि आप एक साइकिल पर तेजी से दौड़ रहे हैं और आपने ये ईमान रखा और आपने ये दुआ की कि या अल्लाह तू मेरी इस साइकिल को रोक दे। तो मुझे ये बताइए कि पूरी दुनिया के अगर मोमिनीन दिन भर ये दुआ करते रहें और आप भी दुआ करते रहें, तो क्या दौड़ती हुई आपकी साइकिल रुक जाएगी? रुकेगी? नहीं सचवाला जी, नहीं रुकेगी। ये बताइए कि ईमानियात की बुनियाद पर आप इन 24 घंटों में क्या क्या करते हैं, जरा बताइए। जिस माना में इस्लाम में ईमान कहा गया है, उस ईमान की बुनियाद पर आप दिन भर में क्या काम करते हैं? माननीय विनय कुमार चतुर्वेदी, तुफेल जी, संजय दीक्षित जी, आमिना सरदार जी, सबको मेरा नमस्कार, आदाब। तुफेल जी, आप कहते हैं कि आप कराची गए हुए थे, उधर किसी मुशायरे में जाना पड़ा तो आपको पेशाब आ गया, तो आपको पेशाब जाने के लिए उधर गए तो कोई आवाज़ लगा दी इधर क़िबला है, तो आपने कहा कि मैं इतनी ज़ोर से नहीं करूँगा। आप कहते हैं कि ये इलॉजिकल है, ये कराची से क़िबला मक्का किधर है, ये दुनिया गोल है, धरती थोड़ी फ्लैट है, तो आप कहते हैं कि इलॉजिकल है। तो इसका जवाब सच वाला ही दे सकते हैं, जो अरबी पानी में मछली तैरती है ना, इस तरह से बात करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो सच वाला है ना, वो एथियस्ट हैं। कभी भी वो आर्ग्यू करते हैं ना, एंड में कोई सवाल करेगा तो कहते हैं कि किस तरह ज़िंदगी बसर करना चाहिए, क्या हमको कोई मज़हब की ज़रूरत है, किसी खुदा की ज़रूरत है, तो वो कहते हैं कि कोई मज़हब की ज़रूरत नहीं है, मज़हब इज़ ये ओपियम, नशा है मज़हब, कोई भगवान की ज़रूरत नहीं है, हम अक़ल से काम लेना चाहिए। तो पूरे जो एक्स मुस्लिम है वो उनका नज़रिया एथियस्ट है। तो आप कहते हैं ना, एक्स मुस्लिम को बढ़ावा देना चाहिए, उनको आर्थिक मदद देना चाहिए। तो एक्स मुस्लिम को आर्थिक मदद देना वेस्ट समझता हूँ मैं, क्योंकि ये लोग पूरे एथियस्ट हैं। इनसे इनका जो वो ये होता है ना, वो जिस्ट में बता देते हैं कि वो एथियस्ट हैं, किसी मज़हब को मानते नहीं हैं। तो वो ये मूवमेंट बहुत दिन चल पाएगी, मुझे ये नहीं है, मैं मानता नहीं हुआ है, क्योंकि एक्स मुस्लिम मूवमेंट गेन्स ग्राउंड इन इंडिया। आप ये वीडियो बनाई है ना, इसमें मैं समझता हूँ कि ऑल समझता नहीं है, ये हकीकत है, ऑल एक्स मुस्लिम्स, सच वाला, स्टॉर्म पायलट, कोई भी हो, वो एथियस्ट होता है, देहरिया, ला मज़हब होता है, नो रिलीजन का होता है। तो इंडिया है ना, हिंदुस्तान, ये इंडिया, ये लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी है ना, इधर मज़हब, इधर ही पूरा मज़हब का आगाज़ हुआ ना, सिखिज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, पूरा इज़म ही आगाज़ हुआ ना, इब्तिदा हुआ ना। तो ये भूमि है ना, ये भूमि स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, तमिल में कहते हैं आन्मीगम। तो उनका मूवमेंट 2-3 साल से ज़्यादा चल नहीं पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, इधर आप उन्नाव या गाज़ियाबाद के रहने वाले हैं ना, उत्तराखंड, आप कभी भी मद्रास या इधर कन्याकुमारी नहीं आया होगा, क्योंकि वो दिल्ली वाला नॉर्थ वाले हैं ना, वो कभी भी इधर मद्रास, बेंगलोर या मदुरई, कन्याकुमारी कभी भी नहीं आते हैं। लेकिन इधर कन्याकुमारी वाला, मद्रास वाला, उधर दिल्ली सब देखा हुआ होता है। मैं भी दिल्ली तक गया हूँ, आगे नहीं गया। इधर जयपुर, दिल्ली, इलाहाबाद सब घुमा हूँ, दिल्ली के आगे नहीं गया। तो बात यह है कि जो अब जो लोग हैं ना, दिल्ली वाले, उन्नाव वाले या गाज़ियाबाद वाले, उत्तराखंड वाले, कभी भी मद्रास नहीं आते।
मद्रास या तंजावुर, मदुरई, इधर कन्याकुमारी, ये लोग ऊपर वाले लोग नीचे नहीं आते, नीचे वाले लोग ऊपर जाते हैं। जैसा मैं मद्रास वाला ना सभी देख चुका हूँ। मद्रास में उस जमाने में इधर मुशायरे का बहुत रिवाज था। देखिए ना, ये वहीदा रहमान सुपरस्टार, उर्दू हिंदी फिल्म की सुपरस्टार वहीदा रहमान, वो हमारे गांव की है, चेंगलपेट की है। उस जमाने में उन्होंने तिरचंदूर, वो कथक, वो भरतनाट्यम उन्होंने सीखा उस जमाने में। इसी तरह हेमा मालिनी इज फ्रॉम ट्रिचरापल्ली, थंजावुर, और वो ये है ना श्रीदेवी, वो भी इधर की है। तो बड़े बड़े एक्टर इधर से उधर चले गए, लेकिन उधर से इधर कोई नहीं आता है। तो खैर ये बात छोड़िए। अब कहते हैं ना ये सच वाला, इनका नजरिया है एथियस्ट, वो कोई मजहब को मानते नहीं है। आप जो आर्थिक मदद दे के उनको पैसा देकर आप बढ़ावा देना चाहते हैं ना, ये मुझको आज लगता नहीं कि कुछ कर पाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। इनका मूवमेंट भी 2-3 साल में ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए ना, हम ये तमिलनाडु में रहते हैं, इधर सब मिलजुल कर रहते हैं, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है मज़हब से लेकर। तो हमारे उनके मंदिरों में मुसलमान जाकर वहाँ उनका वो गीत है ना, वो गीत वो हम गाते हैं, वो इस तरह से तालमेल रहता है। जो मुसलमान है ना, उनके मंदिरों में जाकर गीत भजन करते हैं, तो यह मिलजुल कर रहते हैं। मैं एक आपके लिए एक तमिल में एक गीत गाता हूँ। कर्पगमे नी एन्री तुणैयारम्मा, नीये गदी एन्री पोट्रुम कणपारम्मा। तो इस तरह से हम मिलजुल कर रहते हैं, ठीक है। देखिए, आप कहते हैं कि मुसलमान का जो प्रॉब्लम है इसका कौन हल करेगा, तो ठीक है, ये प्रॉब्लम है, लेकिन आपका भी प्रॉब्लम है ना। इधर तमिलनाडु में 15,000 मूर्ति चोरी हो गया। ये इसके लिए एक आईजी इंस्पेक्टर जनरल को बिठाया है, उसके नीचे 4 डीएसपी है, उसके नीचे 50 पुलिस वाला है, 10-12 इंस्पेक्टर है, पुलिस है। तो कितना आदमी हुआ? एक आईजी, 4 डीएसपी, 10-12 इंस्पेक्टर और उसके नीचे 50 वाला पुलिस वाला। तो ये सरकार ने बिठाया है, किस लिए कि 25,000 मूर्ति चोरी हो गया है। इसकी बहस असेंबली में घंटे घंटे होती है। ये चोरी हो गई ना मूर्ति, किस वजह से चोरी हो गई, सरकार को कितना खर्च देना पड़ेगा, किस तरह से मूर्तियों को लाना है। वो मूर्ति ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, सब चाइना सब चली गई है, उसको लाना पड़ता है ना। इधर से आईजी जाता है, चाइना जाता है, अमेरिका जाता है, जाके वो ढूंढ के निकालता है, लेके आता है। वो भगवान है ना, इधर से जाके उधर लेके आता है। तो ये असेंबली में घंटों बहस होती है, इसके लिए बहुत खर्चा आता है। तो इसमें 99% पंडितों का हाथ है, ऐसा बताया है रिपोर्ट में। मैं नहीं कहता, ये रिपोर्ट पेपर में आती है ना, पेपर में आती है, असेंबली में घंटे घंटे बहस होती है, क्या हुआ, किधर हुआ, कैसे मूर्तियां चोरी हो गई। उसका एक मूर्ति भी करोड़ों में जाएगी, इतना उसका कीमत है। तो वो क्या होता है, ये क्या मेन प्रॉब्लम क्या होता है, जो मंदिर में मूर्ति चोरी होता है ना, उधर एक फर्जी मूर्ति, डमी मूर्ति ना, डुप्लीकेट मूर्ति लगाकर वो असली चोरी कर देते, उठा ले जाता है। तो पुलिस को बहुत दुश्वारी है, उनको समझ में नहीं आता कि कौन सी असली है, कौन सी नकली है। तो मंदिर में जाकर उनको परेशान होता है पुलिस वाला, किस तरह से ढूंढ पाए कौन सा असली है, कौन सा नकली है, समझ में नहीं आता। इसमें पंडितों का हाथ है। तो इसमें आपके मजहब में बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि इतना मूर्ति चोरी हो गया और इसकी बहस असेंबली में होती है, घंटों बहस होती है, पेपर में आता है, न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर में। तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि आप चिंता नहीं करते हैं ना, इस्लाम के बारे में चिंता करते हैं। कौन आप आर्थिक सहायता आमिना सरदार एक्स मुस्लिम को देने को कहते हैं, क्योंकि ये लोग हमारा कुछ मदद कर सके। लेकिन आपका भी प्रॉब्लम है ना, इस प्रॉब्लम को आप कौन ज़रा थोड़ा मालूम करने से अच्छा होगा। देखिए, ये चंद बातें ही आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक्स मुस्लिम मूवमेंट है ना, ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है।